अच्छा बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज क्या डेट है? 3 सितंबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर को मंगल, 5 अक्टूबर को बुध, और 6 अक्टूबर को थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन 6 अक्टूबर है, यानी कि 6 तारीख को जुमेरात है। आप लोग आए थे कब? आप लोग कब आए थे? 6 जून को। 6 अक्टूबर को आपके 4 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि आप 4 मंथ्स का यहाँ से मॉड्यूल कर चुके हैं। और 4 मंथ का हमारा टारगेट मैं आपको पहले बता चुका था। कैनवा पढ़ लिया, MS वर्ड पढ़ लिया, पावर पॉइंट पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, और आखिरी चीज क्या बची है मेरे पास? एक्सेल। तो हमने एक्सेल भी बेसिक सारा निपटा दिया, बेसिक एक्सेल वाला टारगेट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बेसिक एक्सेल में अभी मेरे पास ये 2 हैं, आज के दिन में ये बताऊंगा 2, और बाकी मॉड्यूल 1 का 3 मंथ्स जहाँ कंप्लीट होता है उसका आपका लेटर ऑफ अचीवमेंट भी आपका फाइनल करके सबमिट करके मैंने दे दिया है। अब कोई वर्ड पावर पॉइंट के असाइनमेंट या कुछ भी है, जमा कराए नहीं कराए मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर किसी ने कराए हैं, नहीं कराए सर मेरे लेट थे, वो दे देना। रिजल्ट किस बेस पे बना है वो भी बता देता हूँ। पहले हमारा रिजल्ट बनाने का जो मुझे कहा गया था, रिजल्ट बनाना था इस तरीके से, हम लोगों ने मशावरत की थी कि भाई रिजल्ट बनेगा जिस बच्चे ने पूरे नंबर दिए उसका सिर्फ लेटर बनाना है बस। लेकिन अब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिसाइड किया कि भाई परसेंटेज की बेस पर बनाते हैं। ठीक है, किस पे? परसेंटेज। अगर किसी बच्चे ने आधे असाइनमेंट वर्ड के जमा कराए उसके वर्ड के 50% नंबर, किसी ने पूरे कराए उसके 100% नंबर, किसी ने जितने परसेंट जिसने करवाया उसके उतने परसेंट नंबर उसको मिल गए। ठीक है, परसेंट। और जो लेटर ऑफ अचीवमेंट आपको मिलेगा, लेटर ऑफ अचीवमेंट भी 3 किस्म से। एक है बैड परफॉर्मेंस का, 50 से परसेंट से नीचे नीचे। एक है 50 से 70 तक का, वो है गुड परफॉर्मेंस का, या आप समझ लें एवरेज परफॉर्मेंस का। एक है 70 से 100 के दरमियान एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अचीवमेंट। उसी लेटर ऑफ अचीवमेंट के बिना पर आपका फाइनल सर्टिफिकेट बनेगा, तो उनका वो सर्टिफिकेट बना देंगे। ठीक है, लेटर के 3 परसेंटेज वाला है। अब 100% उस बच्चे की है जिसने 29 असाइनमेंट या 28 असाइनमेंट या 27 जितने भी जिसके थे उसने पूरे जमा कराए, एक्सेप्ट ये कि वर्ड पावर पॉइंट में 2 से 3 असाइनमेंट, तो जो मुझे एक 23 है और एक मेरे ख्याल से 15 है या 14 है असाइनमेंट, मैंने असाइनमेंट वो याद है मुझे उसके पॉइंट्स के मैंने ये छुड़वाया था। और वर्ड के अंदर चार्ट वाला असाइनमेंट मैंने छुड़वाया था, तो वो असाइनमेंट छोड़ दिए, उनके हटा के मैंने सबर उनके जो है परसेंटेजेस वहां पर क्या किए, कैलकुलेट किए। क्लियर? क्या पूछ रहे थे? असाइनमेंट सेम है, कोई मसला नहीं। आप डाउनलोड करके, मैंने कहा था ना इमेज वाला काम, आप खुद यहाँ से डाउनलोड करके पिक्चर देख के उसको सबमिट करवा दें। इसका एक्सेल का चेंज कर लेना। अच्छा, तो वर्ड और पावर पॉइंट का बन जाएगा। अच्छा, आप वर्ड में अक्सर ऐसे बच्चे भी होंगे, सर मैंने तो पूरे 29 असाइनमेंट जमा कराए, मेरी तो 100% बनती है। वो अपनी परसेंटेज देखेगा, उसको 70 मिली हुई है, किसी को 60 मिली हुई है, कुछ ऐसे बच्चे जिनको 90 मिली है। बेटा मैंने किसी के 29 असाइनमेंट नहीं चेक किए, टाइम ही नहीं था, सिवाय उन बच्चों के जिनके पिछले से पिछले वीक, मैंने नहीं कहा था रिजल्ट फाइनल किया तकरीबन 10-15 दिन पहले, उनके मैं काफी सारे असाइनमेंट चेक कर चुका था। तो उनका रिजल्ट आप समझ लें, अगर उनके 27-28 असाइनमेंट थे ना, तो उसमें से 15-20-30 असाइनमेंट मैंने तकरीबन चेक किए हैं प्रॉपरली। ठीक है, 1 बाय 1 30 तो ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि एवरेज के करीब करीब 25-26-20 तक असाइनमेंट किसी बच्चे के चेक किए, तो वो उस हिसाब से किए। तो अब मैं बताता हूँ कि वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम होगी 29 असाइनमेंट करने के बावजूद भी, तो वो खुद देख लें, उनको पता है उन्होंने क्या भंड मारा है। ठीक है, जिसने जहां भंड मारा है, मैंने चेक कैसे किया, मैंने हर बच्चे के 5 असाइनमेंट ही चेक बस, लेकिन 5 चेक किए रैंडमली। तो जिसमें से मुझे पता थे कौन से नाम वाले असाइनमेंट है। वो एक बच्चा यहाँ पे नुमान दिन को बैठ के काम कर रहा होता है, वो कर रहा था, वो 2 असाइनमेंट में फंसा, उसने मुझसे पूछा, मैंने देखा उन असाइनमेंट के टॉप पर पहला काम ही नाम का था, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये असाइनमेंट तो लाजमी चाहिए। हर बच्चे का मैंने असाइनमेंट क्लिक किया, वो वाला ओपन किया, जिसने नाम चेंज किया था इसका मतलब उसने असाइनमेंट पढ़ा ही किया, क्योंकि पहला पॉइंट ही नाम था। जिसने नहीं पढ़ा, डाउनलोड करके सेंड कर दिया, उसने नाम ही नहीं चेंज किया, वो अंग्रेज का नाम ही लिखा हुआ है, जो थॉमसन वॉमसन का नाम था जो भी, वो ही लिखा हुआ है, तो समझ आ गई वो। तो मैंने 5 असाइनमेंट चेक किए, उन 5 असाइनमेंट की बेस पर आप लोगों का, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा हो जिसने 29 के 29 असाइनमेंट भंड मार के जमा कराए हो, वो तो पकड़ा गया।
सीधा सीधा। अच्छा, कोई ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिसने 29 में से 25 असाइनमेंट मेहनत से किए, 3-4 असाइनमेंट जो है उसने ऐसे ही बस डाउनलोड करके सेंड कर दिए। अब उसकी किस्मत थी, अगर मैंने 5-20 से चेक किए, उसने जो भण मार के जमा कराया था वो सामने आ गया तो उसका परसेंटेज माइनस हुआ, नहीं आया तो निकल गया, वो उसकी किस्मत। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईमानदारी से 5-6 ही जमा कराए होंगे, जब मैंने चेक किया तो उनके वही 5-6 आ गए साथ जो सही वाले थे, बाकी रह गए। ठीक है, ये किस्मत की बात भी है आपकी तरफ से। और बाकी ये कि बहुत ज्यादा बर्डन था मेरे ऊपर, मैंने कल आप समझ लो 1:30 से 1:30 बजे बैठा था और रात को 8:30-9 बज गए थे मुझे आप लोगों के सिर्फ ये रिजल्ट फाइनल करने में। 5-5 भी चेक करूं भाई, एक बच्चे कितने बच्चे हैं देख लो आप, और एक एक का असाइनमेंट ऐसे होता भी नहीं है चेक, ऑन द स्पॉट जाके फिर जो चेंजिंग है उसको चेक करने के लिए प्रॉपर डाउनलोड भी करना पड़ जाता है कुछ, तो स्टोरेज भी दबा के भरा और असाइनमेंट भी चेक किया। कोई असाइनमेंट ऐसे नाम सेम था, डाउनलोड करा वो। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन बच्चों में, कुछ बच्चे जो नाम माशाल्लाह से उनके वहां कुछ और नाम लिखवाया हुआ है, आईडीज कुछ और नाम से बनाई हुई है। आप कहीं नहीं, पूरे ओवरऑल एक बच्चा किंग के नाम से आईडी बना के असाइनमेंट जमा कराया, मुझे क्या पता भाई किंग कौन है, हाँ मुझे क्या पता मैं किसको नंबर दूं। मेरे सामने तो भाई ये बच्चा गायब हो गया, मैंने भेज दिया। एक वो ग्रुप में मैसेज डाला था आपके भी शायद, पता नहीं किसके, शैजान नाम का बच्चा है, पता नहीं अब कौन है, मैंने किसी शैजान बच्चे को पढ़ाया नहीं, शैजान मीर सारे असाइनमेंट जमा कराए, पता नहीं कौन है। अब नाम ऐसा लिखा हुआ है कि वो वहां ना पढ़ने होता है ना किसी काम का नाम, मैं किसको नंबर दूं, वो असाइनमेंट वैसे ही जाए। तो पहली बात ही मैंने आपको बताया था, आईडीज बनाओ भाई प्रॉपर अपने नाम से, ठीक है। और एक्सेल की बात फाइनल करूँ कि मेरे को पता है मैंने बड़ी गलती कर दी, वर्ड और पावर पॉइंट के असाइनमेंट इतने जमा करके चेक कर लिए। मसला ये था क्योंकि हमें भी जब मैंने स्टार्ट किया था आपको पता है कि हमें ये नहीं बताया गया था जीएफसी ग्लोबल से आपने असाइनमेंट देने, असाइनमेंट में खुद दे रहा था, है ना, कोई चीज बनाने के लिए दे रहा हूँ बेटा ये बना लो, इन्होंने अचानक से कहा सर ये वाले सारे असाइनमेंट देने, तब तक मैं आधा वर्ड आपको पढ़ा चुका था, इसलिए फिर मैंने वर्ड का कहा कि चलो इतने सारे असाइनमेंट आपको साथ फेंक कर दे दिए, वरना वन बाय, जैसे एक्सेल का मुझे स्टार्ट से पता था तो एक्सेल मैंने सारा साथ करवाया, है या नहीं। तो एक्सेल का कल रात 12 बजे तक 29 असाइनमेंट आपके जमा होने चाहिए। जिस बच्चे के 29 असाइनमेंट कल रात 12 बजे तक नहीं होंगे, लेट डन हुआ कुछ भी किया, तो मैं इस संडे एक्सेल का भी रिजल्ट फाइनल करके इनके हवाले कर दूंगा ताकि अदाब ना पड़े मेरे। तो फाइनल करूंगा वो रिजल्ट मैं इसी बेस पे फाइनल करूंगा एक्सेल का। मेरे पास रिजल्ट आ ही ऐसे रहा होता है, मिसिंग असाइनमेंट, हैंड इन असाइनमेंट, असाइन, यानी कि मैंने कितने असाइन किए उसमें से आपने मुझे कितने हैंड इन किए, कितने मिसिंग है। हैंड इन के अंदर आता है लेट डन कौन सा किया और ऑन टाइम कौन सा किया। जो लेट डन होगा उस सेक्शन को मैं गिनूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा सीधा हैंड इन में, और जो ऑन टाइम है उस पर क्लिक करूंगा, ऑन टाइम वाले एक्सेल के लिए चेक करूंगा। एक्सेल में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सिवाय उन 5-6 असाइनमेंट के या 7 असाइनमेंट आप ले लो जो पिछले वीक के अंदर जो लाइट के इशू की वजह से जो असाइनमेंट कुछ बच्चे लेट जमा करा, लेकिन उसमें भी 2 दिन का आपके पास टाइम होता था, आज और कल का, आप किसी टाइम भी जमा करवा सकते थे, ठीक है। ला क्या, किसका किसका, अबे किसका भाई, एक्सेल का 27वां करवाया किधर है मैंने। व्हाट इफ एनालिसिस वाला सवाल नहीं हो रहा भाई, और किससे नहीं हुआ एनालिसिस वाला, कोई बच्चा जिससे ना हुआ। हाँ भाई मैं करके बता देता हूँ तुमको, इतना इसमें क्या टेंशन है, वहाँ आओ, सिर्फ फॉर्मूला पूरा लगा हुआ है आपके पास, आपने एक फॉर्मूला ही लगाना है। मैं यहाँ डायरेक्ट देता हूँ, बिल फर्द ऊपर अमाउंट लिखी है 100, 50, 30 और इनका सम इज इक्वल टू SUM सम। मैं डायरेक्ट सम निकाल दो, एवरेज निकाल लो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सम निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल लो भले, हमें तो ऊपर वाले इसका तो मसला ही नहीं है ना, ये तो मसला नहीं है, मसला नीचे वाला आ रहा है ना आपको, गोल सीक वाला। अब देखो मैं बोलता हूँ अगर ये अमाउंट 150 से ऊपर हो तो 5% बोनस यहाँ आ जाए, वरना कुछ ना आए, इज इक्वल्स टू, सॉरी अरे भाई इज इक्वल्स टू, अरे भाई 1 मिनट इसमें हटाता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, इफ अगर, क्या है ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो बिलफर्ज 150 के, कॉमा, तो मेरे पास एक काम हो, इस वाले कॉलम में क्या आ जाए ये बताना है मैंने, मैं बोलता हूँ इस वाले कॉलम में आ जाए
यहाँ जो भी अमाउंट लिखी हुई है इसका मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट क्या कितना परसेंट 0.5% कॉमा सेकेंड आर्ग्यूमेंट देना है मैंने, और 1 मिनट 0.5% और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है, अगर ना हो तो नो बोनस। अगर ये नहीं किया तुम लोगों ने तो फिर तो अल्लाह वाले के। 180 है, 150 से ऊपर है। अब मैं इसका सम हटाता हूँ, 160 अभी भी बोनस है, नो बोनस। ये काम करना था बस। अगर ये अमाउंट 200, अब वहां पर है 2 लाख से ऊपर जाए, आपने यहाँ 2 लाख लिखना है, ये 2 लाख। इफ अगर ये चीज बराबर हो या बड़ी हो 2 लाख के, तो इसी कॉलम को, इस कॉलम का 10% निकालना है ना, 5% जो भी, इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, कितने परसेंट है वो आप पॉइंट में जानते हो, ठीक है। ये भी, और मेरा ख्याल है ये डायरेक्ट ये भी उठा लेगा, अगर मैं ऐसे परसेंटेज लिख दूं 5%, तो ये भी उठा लेगा एक्सेल, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसने ये भी उठा लिया, क्लियर। परसेंट भी उठाएगा और वो भी उठाएगा। 5% लिख दो या 0.05 लिख दो। अब इसमें था क्या, मतलब इसकी कंडीशन ही नहीं पड़ी सही से यार। ग्रेड वाला काम किया बच्चों ने या नहीं भाई? इसकी कंडीशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये बहुत हर शीट में यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है भाई। ये काम तो शीट्स में होगा ही ना, जाहिर सी बात है। कोई भी इनवॉइस शीट लो, प्रॉफिट एंड लॉस शीट ले लो, बैलेंस शीट ले लो, लेजर शीट ले लो, टी लेजर्स ले लो, आगे जाके जितने भी बिजनेस की शीट है सब में ये काम तो होगा। इतना हो तो ये एक बंदा 10 चीजों की शॉपिंग करे, 2000 की शॉपिंग करे, इतना परसेंट बोनस जाए उसको, इतना परसेंट डिस्काउंट दे दो, ये चीजें तो लगेंगी भाई, ये तो हर स्टेप पे लगेंगी, ये तो कंडीशन रटी हुई होनी चाहिए आप। तो ये तो भाई इसकी प्रैक्टिस करके रखो। जल्दी से आते हैं यहाँ पर, क्लियर है? ये करने की जरूरत तो नहीं है, मैं कोड तो नहीं छापने दूंगा, आपने जिसने छाप लिया छाप लिया, नहीं भी छापा तो ये आपने खुद प्रैक्टिस से करना है, ठीक है। और हाँ, जब वो नंबर लिखते हो ना आप लोग, नंबर, तो बेटा नंबर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे मैंने कंडीशन में पहले मल्टीप्लाई नंबर लिखा ना कुछ, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाली, कोटेशन नहीं डाला। जहां कुछ लिखना होता है अल्फाबेट टाइप का, कुछ लंबी बात लिखनी होती है, वहां कोटेशन डाल। क्लियर, ठीक है। इफ कंडीशन हो गया, अब यहां आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल। पिवट टेबल होता क्या है फटाफट से, और ये काम मैं आपको इस असाइनमेंट से करवा देता हूं। ये डाउनलोड करता हूं, बच्चों ने ये किया, ये डाउनलोड किया, ओपन भी नहीं किया, बारों बार इसको जो है रीनेम किया और सबमिट करवा दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा, बेटा पिवट टेबल होता है, हमारे पास जो नॉर्मल टेबल होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स टेबल होता है, यानी कि उसके अंदर जो चीजें लिखी है, रॉ है, कॉलम है, बस वो है। आप चीजें चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, कोई डेटा नहीं देख सकते। थोड़ा बहुत डेटा अपनी मर्जी से देख सकते हो, वो भी फिल्टर की मदद से, बस, और कुछ नहीं कर सकते। ये जो पिवट टेबल है ना, ये ओरिजिनल टेबल से हट के टेबल निकलता है, ओरिजिनल टेबल से, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्या है? अब कैसा फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर बहुत लचक है, आप अपनी मर्जी से देख सकते, यार ये चीज देखनी, ये चीज हटानी, ये चीज रखनी है, वो सब काम कर सकते हैं। सबसे पहले पिवट टेबल इंसर्ट कैसे करना है, आपने आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। अच्छा 1 मिनट, यूजिंग पिवट टेबल आंसर या चाहिए तो इसने यहाँ लगाया हुआ। आपने सबसे पहले आता हूँ मैं पॉइंट पर डायरेक्ट, पिवट टेबल के लिए आपने टेबल की रेंज सेलेक्ट करनी है, जिस चीज को आप टेबल चाहते हो। मैं यहाँ से लेता हूँ, बोलता हूँ ये मेरी ये रेंज है, रेंज सेलेक्ट करूंगा, ये रेंज सेलेक्ट कर ली पूरी, और इंसर्ट पे जाऊंगा, टेबल मेरे पास दिया हुआ है, टेबल पे जाऊंगा, पिवट टेबल ऐड कर दूंगा। वो बोलेगा पिवट टेबल, आपने टेबल वन क्यों दे रहा है? मैंने पूरा जो टेबल सेलेक्ट किया उस टेबल का नाम है टेबल 1। ये न्यू एग्जिस्टिंग शीट पे जाते हो, इसी शीट पे कहीं बनाना चाहते हो तो सेल नंबर सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। न्यू शीट पे चाहते हो तो न्यू, मैं बोलता हूँ न्यू शीट पर आ जाए, ओके करता हूँ। ये एक न्यू शीट पर मेरे पास टेबल आ गया, पिवट टेबल। अभी तक कुछ नहीं शो हो रहा। पिवट टेबल में मेरे पास ये एक फील्ड आ गई है, क्या आया है? इस फील्ड में मैं जिस चीज को सिलेक्ट करूंगा वो मुझे शो होगा। यहाँ नीचे 4 चीजें, फिल्टर, कॉलम, रॉस, वैल्यूज। रॉस के अंदर, कॉलम के अंदर मैं जो चीज रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। वैल्यूज में मेरे पास नंबर वाली चीजें आएंगी, जहां कोई फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ। मैं बोलता हूँ सेल्स ऑफ पर्सन दिखाओ, देखो सेल्स ऑफ पर्सन का कॉलम आ गया। मैं कहता हूँ ऑर्डर अमाउंट दिखाओ, ऑर्डर अमाउंट दिखा दी इसने। मैं कहता हूँ रीजन दिखा दो, किस किस एरिया से हुआ है, क्लिक किया, देखो रीजन। अब देखो कितने मजे से सबका कॉलम बंद हो सकता है।
वेट, अजान हो रही है, अजान का एहतराम करते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। अच्छा, तो अजान से वापस आ गए हम, और यहाँ पर आया, मैंने आपको बताया इसी टेबल को सिलेक्ट करना। अब देखो जो भी अमाउंट है मेरे पास, ये किस में आ गई, वैल्यूज के सेक्शन में आ गई। रीजन कहाँ आया मेरे पास, देखो रीजन का मतलब किससे, ऑल्बर्ट सन कैथी ने ईस्ट से इतनी सेल की है, सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट, इतने अमाउंट की बिल पर सेल किया, जो भी काम किया, ठीक है। इस शख्स ने, रिचर्ड ने वेस्ट से $1490 की सेल की है या कुछ भी, यहाँ आया। ईस्ट से इस बंदे ने, पोस्ट ने, मेलिसा ने $1690। अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ ये भी देख सकता हूँ, मैं इसको ईस्ट को, ये रीजन यहाँ है ना, रॉ में कॉलम में उठा के ले जाऊँ, कॉलम में आ जाएगा, देखो ऐसे भी नजर आएगा मुझे। फिल्टर लगाना चाहूँ, यहाँ फिल्टर का भी मौजूद है मेरे पास। सॉर्ट करना चाहूँ, नाम के सॉर्ट भी हो सकता है, फिल्टर लगा दूं A to Z, देखो सॉर्ट हो गया। इसको भी फिल्टर लगा दूं, A to Z सॉर्ट हो गया। सॉर्टिंग में ये यहाँ पर लगा सकता हूँ। इसी के अलावा मंथ शो करवाना है, मंथ पे क्लिक करूँ, मंथ भी नजर आना शुरू हो गए, देखो यहाँ आ रहा है जनवरी में। ये भी ऐसे मंथ इस फॉर्म में देखना चाहूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ। इसको भी यहाँ लेना चाहूँ, देखो अब देखो रॉस की शक्ल में आ गया, हर एक बंदे का पूरी डिटेल। ऑल्बर्ट का ओपन करता हूं मैं, जनवरी में ईस्ट से इतना, फरवरी ईस्ट से इतना, मार्च में ईस्ट से, हर एक बंदे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से डेटा दे सकता है। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी चीज को चेंज करना हो, सेल पर्सन को कॉलम करना हो, सेल पर्सन को उठा के ले आया, कॉलम की शक्ल में आ गया, देखो सारे पर्सन किस में आ गए, कॉलम में आ गए। यहाँ भी कर सकता हूँ, रॉस की शक्ल में देख रहा हूँ, यहाँ ले आऊँ, रॉस की शक्ल में दे देगा। डेटा मुझे मेरे हिसाब से जैसा चाहूँ वैसे देख सकता हूँ। फिल्टर भी इसमें लगा हुआ है मेरे पास, यही काम फिल्टर का यहाँ पर है। अगर मैं किसी अमाउंट को, अकाउंट्स को ले आऊँ, यहाँ फिल्टर में देखो फिल्टर लगा हुआ आ जाएगा अकाउंट्स में, जो अकाउंट्स के हिसाब से फिल्टर करना चाहूँ फिल्टर कर सकता हूँ। अकाउंट्स का बिल फॉर कॉलम में यहीं ऐड करता हूँ, अकाउंट्स का भी एक कॉलम हो गया, या इधर ऐड कर देता हूँ, ये अकाउंट्स भी मेरे पास आ गया, ठीक है। ऑल्बर्ट का अकाउंट आ गया मेरे पास। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ किसी चीज को रीजन के हिसाब से, फिलहाल कॉलम में देखना चाहता हूँ मैं, सेल्स पर्सन को जिस चीज को कॉलम में चाहूँ उसको कॉलम में ला सकता हूँ। मैं अगर फिल्टर लगाना चाहूँ, मैं बोलूँ सेल्स पर्सन को फिल्टर लगा दो, फिल्टर दे देगा। सेल्स पर्सन पे आप क्लिक करूँ, एक मिनट, सेल पर्सन पे, ये रहा सेल पर्सन में, जिसके हिसाब से देखना चाहूँ सारे सिलेक्ट कर दूँ, सिलेक्ट हो जाएंगे। हटा दूँ, बीच से कुछ देखना चाहूँ अपनी मर्जी से, थॉमस को देख लेता हूँ, क्लिक करूँ, देखो सिर्फ जनवरी फरवरी थॉमस का डेटा मुझे दिखाएगा, और किसी का नहीं। ये देखो सिर्फ थॉमस का डेटा दिखाएगा, बस। क्लियर। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी मर्जी से इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। फिल्टर देख लिया, कॉलम में कोई चीज रखनी हो कोई मसला नहीं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो आ जाएगा। वैल्यूज देखनी हो, वैल्यूज तो सारी यहीं पर आएंगी। और अकाउंट्स भी मैंने यहाँ डाला, अकाउंट्स को भी वैल्यूज में डाल दूं, वैल्यूज में आ गया, देखो अकाउंट्स। समझ आ रही है बात। तो वैल्यूज अलग ट्रीट करेगा, अकाउंट्स अलग ट्रीट करेगा, जिस चीज को आप जिस लिहाज से देखना चाहो। फिल्टर लगाया हुआ थॉमसन का, अगर मैं ऑल लगा दूं, देखो सब दिखाएगा मुझे, सबका डेटा शो करेगा। हर एक बंदे का देखो ये रहा, इसने शो कर दिया मुझे, ऑल का, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, सारा दिखाना शुरू किया। क्लियर। तो इस टेबल में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई और समझ भी आ गई। आगे चलता हूं मैं, और इसी के साथ मेरे पास एक चीज है, पिवट चार्ट। क्या, पिवट चार्ट। पिवट चार्ट भी हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज होता है, एक मिनट, उससे पहले मैं देखो असाइनमेंट 1 तो मेरा हो गया, ये पिवट वाला हो गया। पिवट के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम जो इसने बताया, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी। चैलेंज के अंदर यही है, बोलेगा पिवट टेबल ओपन करो, रीजन सेलेक्ट करो, अदर अमाउंट सेलेक्ट करो, ये दो चीजें आप सेलेक्ट करोगे, ऐसे नजर आएंगे आपको। फिर कहेगा रॉ से एरिया को रिमूव करो, रीजन को, और उसकी जगह सेल्स पर्सन ले आओ। आपने रॉ के अंदर से इसको हटाना है और उसको डाल देना है। मंथ का कॉलम ऐड करो, मंथ को उठा के कॉलम के अंदर ऐड कर दो, देखो सेल पर्सन हो गया, मंथ हो गया, ये हो गया। क्लियर यहाँ तक। फिर B5 से B13 तक करेंसी लगाओ, ये आप करेंसी आपको लगाना आता है, ये मेरा काम नहीं है। देखो हमारे पास जो अमाउंट है इसमें करेंसी नहीं शो हो रही, इसको सिलेक्ट करो और ऊपर यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लो उनके आगे, और डॉलर का निशान लगा दो, सब पे डॉलर का निशान शो हो। ये काम तो आपको आता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये वाला काम करोगे आपका ये असाइनमेंट जमा। अगले वाले का भी मेजर पार्ट मैंने आपको बता दिया। पहला काम फिल्टर वाला, क्या, किसी चीज को फिल्टर करना, पहला काट ही। दूसरा है स्लाइसर। स्लाइसर, स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसर मेरे पास ओरिजिनल टेबल में से फिल्टर क्या करता है, ओरिजिनल टेबल के अंदर ही फिल्टर कर रहा है। देखो ये रहा ना, मैं लगाया बिल फर्स्ट,
सिर्फ ओरिजिनल टेबल के अंदर फिल्टर कर रहा है। स्लाइसर क्या करेगा, एक नया पोर्शन खोल के दे देगा मुझे। क्या करेगा, नया पोर्शन खोल देगा जिस चीज को मैं सिलेक्ट करूंगा उसके लिहाज से। अगर मैं आ जाऊं एनालाइज पर, टेबल एनालाइज, और इसके अंदर है मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर असल कहते हैं टुकड़े को। क्या किसी का एक पीस, आपने डबल रोटी देखी है उसके अंदर स्लाइस होते हैं, क्या होता है डबल रोटी के अलग अलग पीस। यहाँ से मैं स्लाइसर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इंसर्ट स्लाइसर पे गया, वो पूछेगा किस चीज का स्लाइसर चाहिए। मल्टीपल भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ सेल पर्सन का सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। देखो एक अलग से पार्ट बना हुआ आ गया मेरा, देख रहे हो, अलग से। ओरिजिनल टेबल अपनी जगह है, ये अलग से पार्ट बना हुआ आ गया। क्लियर। अब देखो जिसका डेटा दिखा रहा हूँ वो मुझे उसके हिसाब से डेटा शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देख रहे हो, उसका इफेक्ट देख रहे हो। देखो ये मेरे पास स्लाइसर एक अलग से पार्ट बना के दे देता है, ताकि मैं जिसका डेटा देखना चाहूँ, मेन डेटा वहीं पर है, यहाँ से क्लिक करके दे सकता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जहां मर्जी करो। क्लियर। यहाँ तक स्लाइसर के अंदर ये चीजें सबको ऐड करना हो, मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। यही चीज यहाँ पर भी इसने दिखाई हुई। दो तीन का डेटा साथ देखना हो, एक का डेटा नजर आ रहा है ना, और कहाँ गया। अगर दो तीन का डेटा साथ देखना हो, कंट्रोल दबाए रखो और क्लिक करो, आपके पास मल्टीपल डेटा शो होना शुरू हो। ठीक है, तो दो तीन का भी डेटा आप देख सकते हो, जितने का वो आप बोले उतने का। कंट्रोल दबाए रखोगे, क्लिक करोगे, जैसे क्लिक छोड़ोगे डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे ही हटा दिया मैंने, सब हटा दिया, ऑलबर्ट का है, नजर सारे आ रहे, कंट्रोल छोड़ूंगा अब नजर आएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। ठीक है, अगला पार्ट है पिवट चार्ट ऐड करना। इसमें आप पिवट का चार्ट भी ऐड कर सकते हो। पिवट चार्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और जाता हूँ इंसर्ट पे, और जाता हूँ पिवट चार्ट। कहाँ क्लिक किया मैंने, वो बोलेगा कौन सा चार्ट। देखो पहले पिवट चार्ट के लिए पिवट टेबल बना हुआ होना चाहिए। अक्सर लोग खाली टेबल बना हुआ है, फिक्स टेबल, उसके अंदर पिवट चार्ट बनाए नहीं और लगा रहे होते हैं पिवट चार्ट। पहले पिवट टेबल बनेगा, उसका चार्ट बनेगा। पिवट चार्ट पे गए, पूछेगा किस टाइप का चाहिए, अलग अलग नाम है, स्टैक कॉलम है, क्लस्टर्ड है। ये आपकी असाइनमेंट में उसने स्टैक कॉलम बोला हुआ है, आप स्टैक कॉलम लगाओ या ये लगाओ, कोई भी। आपने ऐड किया, देखो एक चार्ट भी ऐड हो गया। देख रहे हो मेरे पास क्या ऐड हो गया, चार्टेड। मैं इसमें और चीजें भी ऐड कर सकता हूँ, रीजन दिया हुआ है, मैं जो रीजन चाहूँ। मैं बोलूँ सब हट जाए, सिर्फ वेस्ट रीजन और ईस्ट का नजर आए। क्लिक किया, वेस्ट और ईस्ट नजर आएंगे। अच्छा, और क्या रीजन लगा सकता हूँ मैं इसमें, एक और चीज ऐड करता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ क्लिक करूँ, फील्ड लिस्ट आ गई मेरे पास। फील्ड लिस्ट के अंदर से मैं सारी चीजें हटाता हूँ। मैं बोलता हूँ मंथ जो है ना, मंथ को उठा के रखता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मेरे पास मंथ का कॉलम भी आ गया, ये देखो मंथ के हिसाब से शो कर दिया। देख रहे हो, मंथ भी नजर आ गया। तो जो चीज मैं ऐड करूंगा उसके हिसाब से देखो, सम ऑफ अमाउंट अदर, जनवरी फरवरी सब दिखाना शुरू कर। तो आपको जो चीज बताई हुई है उसने, आपने वो यूज कर। चार्ट को चेंज करना है, यहाँ जाओ, क्लिक करो, चार्ट टाइप लिखा हुआ है, इसमें जाओ, यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्ट में, स्टैक में। जो चार्ट कहोगे वो उस लिहाज से मेरा चार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही काम इसने आपको यहाँ बताया हुआ है, जैसा इसने दिया है। प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करो, रॉस के अंदर से रिमूव करो, ये मैंने कौन सा लगाया हुआ है, पिवट चार्ट वाले ने, हाँ ठीक है, रिमूव करो, सेल्स पर्सन लगा दो उसके अंदर। पिवट चार्ट पे जाओ, लाइन विद मार्कर वाला आपने पिवट चार्ट लगाना है। कौन सा चार्ट लगाना है, लाइन विद मार्कर। उसके अंदर देखोगे मेकर्स मार्कर्स, वो फिर इंसर्ट करोगे स्लाइसर सिर्फ रीजन के ऊपर। मैंने सेल पर्सन भी किया, आप रीजन पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा। फिर बोल रहा है चेंज द पिवट चार्ट, पिवट चार्ट को चेंज करो स्टैक कॉलम में, जैसे मैंने बताया, राइट क्लिक करो, चेंज टाइप पे जाओ, चेंज कर दो। फिर आखिरी काम ये वाला, ये कह रहा है आपने जाना है कहाँ, फील्ड पर। फील्ड पे जाने के बाद मंथ को उठा के कॉलम में ड्रैग करना है। ये फील्ड पे लिस्ट पे जाओ, और ये मंथ जो है ना, इसको क्या करना है आपने, ये मंथ जैसे बिल्फर में हटा देता हूँ, रीजन सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ मैं, तो मैंने वो किया हुआ है, सेल्स पर्सन सेलेक्ट करता हूँ और मंथ सेलेक्ट करता हूँ, अदर अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वैल्यू भी और वो भी। मंथ को कहता है उठा के आपने कहाँ रखना है, कॉलम के। ठीक है, और सेल्स पर्सन या रीजन जो भी रखना चाहो वो आप रख दो। ठीक है, ये करने के बाद आपका चार्ट दिखेगा जैसा उसने बोला है उसके लिहाज से। तो ये आप इंसर्ट कर सकते हो। ये कहाँ आएगी, फील्ड सेट अक्सर घूम जाती है, तो यह आएगी पिवट एनालाइज चार्ट पर। फील्ड सीट पर, लिस्ट पर जाओगे, यहाँ पर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ये करने के बाद ये असाइनमेंट बिल्कुल आपका इजी सा है। ये 2 असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करके सबमिट करने। कल इंशाल्लाह हम फॉर्मूलाज वगैरह को देखेंगे, बाकी की चीजें। ठीक है जी, हाँ बस 2 असाइनमेंट इसके बाकी हैं, ये आपने सबमिट करना। अल्लाह हाफिज।